गुड मॉर्निंग दोस्तों, तथागत स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपकी यूपीपी परीक्षाओं के लिए एक प्रयास मेरा भी। इसी संबंध में मैं जैसा कि आपसे कहा हूँ कि प्रतिदिन मैं पॉलिटिक्स की एक सीरियल कक्षाएं लेकर आऊँगा और उसी क्रम में मैं ये कक्षाएं जैसे कि पिछले 2 दिनों में मैंने भाग 1 और भाग 2 आपको बता दिया हूँ। इसी क्रम में आप भारतीय संविधान का भाग 3 लेके आया हूँ। आपसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप कलम कापी लें और इसके नोट्स बनाएं, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देंगी वो आपको याद हो जाएंगी। तो इससे आप नोट्स डाउन करें, नोट करेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे तो वो आपको कंठस्थ हो जाएंगी, जिससे आपकी परीक्षा के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगा। तो मैं ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए सीधे प्रश्नों पे आता हूँ। और ये आज का है, इसमें वन लाइनर प्रश्न हैं केवल, इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न नहीं मिलेंगे। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है। कल आपको इससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे। तो भाग 3 है मौलिक अधिकार, जिसको अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया। भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र 1791 ईस्वी से प्रभावित है। यानी इसे जो लिया गया है अमेरिकी संविधान से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा जो था वो इंग्लैंड के राजा जॉन नाम था उनका, वो 15 जून 1215 को जारी किए थे। एक लिखित घोषणा पत्र था जिसे वहाँ के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता और अधिकारों का उल्लेख किया गया था। आते हैं अनुच्छेद में। अनुच्छेद 12 जो है वो राज्य की परिभाषा बताता है। और राज्य की परिभाषा होगी क्या, यानी कौन कौन से ऐसे निकाय होंगे जो राज्य की तरह काम करेंगे। तो पहला है भारत सरकार एवं संसद, दूसरा है प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, यानी प्रत्येक राज्य जो की सरकार जो होगी और विधानमंडल वहाँ का जो होगा वो भी एक राज्य की तरह काम करेगा। तीसरा है भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, यानी यूएनजीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो भी स्थानीय हैं सरकारें हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। नोट, मूल अधिकारों के हनन की दशा में सीधे कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अपील की जा सकती है। जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो उच्चतम न्यायालय होता है वो रीट जारी करता है, जिसके अनुसार मूल अधिकारों के हनन से संबंधित उससे अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, यानी कि जो पहले के संविधान लागू होने से पहले भारत के जो क्षेत्र में लागू संवैधानिक विधि थी, यदि वो मूल अधिकारों के मध्य अधिक टकराव उत्पन्न करें तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। और जितना भाग उसका मूल अधिकारों को विरोध में होगी उतने भाग को शून्य मान लिया जाएगा, यानी उसे स्थगित कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी से विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी किसी को भी किसी काम के लिए या सरकारी योजनाओं के लिए या किसी अन्य काम के लिए सबको अवसर प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत होगा, किसी से छुआछूत या अन्य प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, और इस उपाधियों के अंत में केवल शैक्षिक और सैन्य उपाधि जो है वो ले सकता है व्यक्ति, अन्य उपाधियां नहीं ले सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक वर्णित है। तो अनुच्छेद 19 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम अपनी अभिव्यक्ति यानी खुले में भाषण दे सकते हैं, हम अपनी बातों को किसी से कह सकते हैं, इसका अधिकार हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अगर हमने कोई अपराध किया तो उसकी दोष सिद्धि, उसकी जानकारी हमको चाहिए कि हम किस दोष के अंतर्गत आते हैं, उस सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमको प्राप्त है। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब हम अपने प्राण को और अपने शरीर की संरक्षण करने के लिए स्वतंत्रता हमको प्रदान की गई। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ दशा में गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण,
गिरफ्तारी के संबंध में भी हमको कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हम पूछ सकते हैं पुलिस से कि हमें किस किस गुनाह के अंदर यानी किस दफ़ा के अंदर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। अनुच्छेद 23 है मानव के दुरुपव्यवहार एवं बलात्संग का प्रतिषेध, यानी मानव को जो दास प्रथा चलती थी, खरीद बेच का प्रक्रम चलता था, वो अब नहीं होगा और बलात्संग ज़बरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा, यानी बद्दुआ मजदूर की तरह। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कारखानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होंगे, 18 से कम उम्र के बच्चे होंगे, वो कल कारखानों में नहीं लगाए जाएंगे। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 से 28 तक। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संकाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 है कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। अनुच्छेद 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार जो निश्चित कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अनुच्छेद 31 संविधान संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार भाग 12 अनुच्छेद 3A में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। इसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है उत्प्रेषण और चौथा है परमादेश, 5वां प्रतिषेध। मैं इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। रीट पे नोट, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध ये रीट नहीं जारी की जा सकती। अनुच्छेद 33 कहता है सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 34 कहता है यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, जैसे लोगों की तलाशी, आवागमन पर रोक आदि। अनुच्छेद 35 है संसद को उपयुक्त विषय पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि उनमें से कुछ अधिकार राज्य विधानमंडल के पास भी हैं। इनमें से कुछ अधिकार जो हैं राज्य विधानमंडल को दिया गया है, बाकी अधिकार जो हैं वो कानून जो बना सकती है केवल संसद बना सकती है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपकी यूपीपी परीक्षा की सक्रिय के लिए प्रतिदिन 8 बजे से पहले ये वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल पे, इसे अवश्य देखें। धन्यवाद।